नमस्कार भाई दोस्तों। कितने लोगों को पता है कि अमृतपाल सिंह से क्या क्या पूछताछ हुई है, उसने किन किन बातों को कबूल किया है। वो रिपोर्ट पहली बार सार्वजनिक हुई है। पहली बार पूछताछ क्या हुई थी, उसने क्या बताया और रिपोर्ट में सामने क्या आया है। बड़े हैरान करने वाले तथ्य सामने आए हैं, बहुत ही हैरान करने वाले। बहुत से लोग अपने आप से भी अंदाजा लगा लेते हैं, ये उसके बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। हम उसके बारे में इसलिए बोल रहे हैं भाई, जो 1 डेढ़ 2 महीने तक पूरी फिल्म चलाई गई थी पूरे पंजाब के अंदर, पंजाब के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया गया था। उस फिल्म से निकला क्या, वो तो पता होना चाहिए लोगों को। अब उन रिपोर्टों को छुपाया क्यों जा रहा है भाई? क्या क्या बात हुई थी, क्या क्या रिपोर्टें सामने आई हैं, क्या उसने जवाब दिए, ये सामने भी तो आना चाहिए ना। उसके बाद आज अचानक से एसजीपीसी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग। और सबको पता है एसजीपीसी की अगर कोई इमरजेंसी मीटिंग होती है ना, तो होती है तेजा सिंह समुद्री हॉल के अंदर होती है। उसके अंदर ये लोग बहुत बड़े फैसले लेते हैं, और फैसले लेने चाहिए क्योंकि 2 केस बहुत बड़े उठे अभी। 2 केस है बहुत बड़े एसजीपीसी के सामने, पूरे पंजाब के सामने। पहला केस है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब भी आपको बताएंगे, कहीं पहले अंदाजा लगा लो ये होता क्या है। बाकी 1961 से है ना, ये गोवा के अंदर लागू है और संविधान की अनुच्छेद 44 में ये चीज़ें हैं। लेकिन ये चीज़ें नुकसान कितना देती हैं और फायदा कितना देती हैं, इसका भी आपको बताएंगे। 2024 का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है यूसीसी, अगर आपको समझ में आ जाए तो। और दूसरा मसला है जत्थेदार साहब की बदली का, जो कि बहुत जोर शोर से उठ रहा है। जत्थेदार बनाया किसको जाएगा, उसका मसला भी उठ चुका है। वो भी आज दोपहर तक आप सबके सामने आ जाएगा कि जत्थेदार बनाया किसको गया है, अकाल तख्त साहिब का। और जो अमृतपाल की रिपोर्टें सामने आई हैं वो सबको हैरान कर देंगी, ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं। पूरी डिटेल आपको बताएंगे। सबसे पहले जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, सच्चाई रखने की जिम्मेवारी हमारी है। ये बातें करते क्यों भाई हम, हरियाणा की या पंजाब की या उत्तर प्रदेश की जो बड़ी खबरें होती है वो आप टीवी में भी देख सकते हो, या बकवास जो होती है, जैसे कल बकवास चला रखी थी न्यूज चैनलों के अंदर, सबने देखा होगा ना, तूफान का पूरा माहौल बनाने के लिए बड़े बड़े पंखे लगाकर छतरी लेकर जो ड्रामा किया जा रहा था। न्यूज चैनल कम लग रहे थे वो, और एक कार्टून ज्यादा लग रहे थे। कार्टून की तरह न्यूज दिखाना वो अलग होता है। सच्चाई अगर आपको बोलनी, आप सिंपल तरीके से भी बोलोगे तो भी लोग सुनेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे। अगर आप चाहे जोर से चिल्ला के बोलो या कोई ड्रामा करके बताओगे, वो सच्चाई नहीं होती। हमारी नजर में तो होती नहीं, आपकी नजर में होती या नहीं होती पता नहीं हमारे को। सबसे पहले आते हैं यूसीसी क्या है, जिसके ऊपर इतना बवाल, ये बता देते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है गोवा के अंदर लागू है, पहले बता दिया था 1961 से लागू है। अब ये अगर पंजाब के अंदर लागू होता है, पंजाब का एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक भी इसको नहीं मानेगा। बुजुर्ग तक भी नहीं मानेगा, ना पंजाब मानेगा, ना हरियाणा में मानेंगे, ना उत्तर प्रदेश में मानेंगे। गोवा में कैसे मना लिया वो सबको पता है, गोवा में कैसे मनाया गया होगा। लेकिन पंजाब में इसका बड़ा 2024 का ब्रह्मास्त्र है, पहले ही बताया मैंने। एक देश एक कानून, एक ड्रेस एक पहरावा, सब कुछ एक होगा, एक भाषा, सब कुछ एक होगा। वो हो सकता है क्या? और वो लागू होने जा रहा है। दूसरा था अकाल तख्त साहब के जत्थेदार की बदली का मसला। उसके ऊपर हम भी सुन रहे थे, एसजीपीसी के जो नुमाइंदे थे वो बोल रहे थे, भाई मनजीत सिंह जी, वो बोल रहे थे कि इतनी बड़ी कोई गलती की नहीं है अभी तक। जत्थेदार साहब ने पढ़े लिखे भी हैं। हाँ, हमारे अंदर थोड़ी आपस की जो फूट है पंथ के अंदर वो है, उसके ऊपर भी होगा। लेकिन आज मसले बड़े बड़े हल भी होंगे और बड़े बड़े मसलों के ऊपर चर्चा भी होगी। एसजीपीसी की अगर इमरजेंसी मीटिंग है, ऐसे नहीं होती, सबको पता है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अगर मीटिंग कर रही है, इमरजेंसी कर रही है, तो बहुत कुछ उसके अंदर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो दिल्ली से आदेश मिला है वो पास हो जाए, ये भी लोगों को सोचना चाहिए। कहीं वो पास हो गया तो फिर गलत हो जाएगा। अब आते हैं बात के ऊपर, जो अमृतपाल सिंह की रिपोर्टें सार्वजनिक हुई है। सबसे पहले तो बता देते हैं, अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट देखनी है, पूरी रिपोर्टें पढ़नी भी है ना, पूरी रिपोर्टों के बारे में जानना है, तो कल के इंडिया टुडे इंग्लिश वाले में, इंडिया टुडे के अंदर आई है रिपोर्ट। पहले ही बता देते हैं, हम ये नहीं बताएंगे हमारे सूत्र कौन से, सूत्रों को छुपाने की जरूरत नहीं होती। सूत्र आपको ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन कोई बताएगा नहीं सूत्र कौन से हैं। इंडिया टुडे के अंदर न्यूज आई थी भाई ये, ठीक है, जो वारिस पंजाब दे का मुखी है। और यही बता देते हैं कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने वाले कौन है। कमलजीत कौर संधू, एक बहन है जो पत्रकार है, उन्होंने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। उन्हें बताया था कि जो अमृतपाल सिंह है वारिस पंजाब दे का मुखी, उसको गिरफ्तार किया जाने 2 महीने बाद इंडिया टुडे के साथ उनकी पूछताछ हुई है। विशेष उन्होंने पूछताछ करने वालों ने खुलासा किया कि 30 साल का बताया गया अमृतपाल को, 30 वर्षीय कट्टरपंथी नेता ने अपनी पूछताछ के दौरान ज्यादातर तो चुप्पी साध दे रहे,
बहुत से सवालों का जवाब ही नहीं दिया उसने, ज्यादातर चुप्पी साधे रहे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी अलगाववादी विचारधारा में अटूट विश्वास है। वो सबको पता है वो कौन सी अलगाववादी विचारधारा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो उस समय पर भी बात उठी थी कि इसको दूसरे देश में भेजा गया था ट्रेनिंग देने के लिए, ये बात उठी थी। अगर कोई भूल गया हो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन ये बात उठी थी कि अमृतपाल को दूसरे देश में ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया था कि संत जैसा दिखाई दे, संत की तरह चले फिरे, उनकी तरह इन्होंने ऑपरेशन करवाया। कहाँ गए थे वो? गए थे जॉर्जिया। और इस बात को कबूल किया अमृतपाल सिंह ने, इस बात को कबूल किया कि वो जॉर्जिया गए थे, उसकी आंखों में दिक्कत थी, आंखों को दिखाने के लिए गए थे। जबकि रिपोर्ट में क्या आया था कि उन्होंने अपनी आंखों को संत जैसा बनवाने के लिए वहां पे गए थे और वो ऑपरेशन करवा के आए थे। इस बात को कबूल किया भाई अमृतपाल सिंह ने। ध्यान से सुनते जाना। एक और बड़ी जो चीज निकल के सामने आई, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि अमृतपाल सिंह एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसके लिए वो टैबलेट भी लेते हैं। टैबलेट लेते हैं, कौन सी है वो? शिजोफ्रेनिया से पीड़ित है, शिजोफ्रेनिया, उसकी टैबलेट लेते हैं वो। उस टैबलेट का नाम भी बता देते हैं आप, फ्लूइडिक टैबलेट होती है, वो फ्लूइडिक टैबलेट लेते हैं वो। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग वास्तविकता की असामान्य रूप से व्याख्या करते हैं। जो मतलब सामने होता है, छोटा मोटा भी होता है, या जो चीजें होती है उसको बहुत बड़ा दिखाया जाता है। इस बीमारी का पूरा नाम क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, इससे पीड़ित है और उसके लिए टैबलेट लेते हैं, फ्लूइडिक टैबलेट ले रहे हैं। ये आमतौर पर एक अवसाद की और जुनूनी बाध्यकारी विकार होता है। इसके और बीमारियों में भी ये काम आती है, लेकिन फ्लूइडिक टैबलेट तकरीबन इस बीमारी में काम आती है। अगर जो चीजें सामने आ रही हैं, आपको पूरी रिपोर्ट पढ़नी है ना, पूरी रिपोर्ट आपको इंडिया टुडे के अंदर मिल जाएगी। इंडिया टुडे के अंदर है पूरी रिपोर्ट कि आगे क्या पूछताछ हुई। उसने ज्यादातर मामलों के ऊपर बिल्कुल चुप रहा है, वो बिल्कुल ही चुप रहा है, उसने किसी चीज का जवाब नहीं दिया है। लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या आप जॉर्जिया गए थे, क्योंकि जॉर्जिया का मामला शायद कुछ लोग भूल गए होंगे, बहुत उठा था कि इसको जॉर्जिया में ट्रेनिंग मिली है, वहां पे इसने अपना प्लास्टिक सर्जरी वगैरह भी करवाई थी, तो इसने जॉर्जिया की बात को कबूल किया है। लेकिन ये बोल रहा है मैं जॉर्जिया आंखों के इलाज के लिए गया था, आंखों के इलाज के लिए गया था, ना कि मैं कोई प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करवाने के लिए गया था। लेकिन अगर कुछ चीजें आप कबूल भी करते हो, आपको एक चीज बताई थी, धुआं वही उठता है जहां पे आग लगी होती है, ये आप याद रखना इस बात को। अगर पूरी रिपोर्ट बताने लगे क्या क्या आगे पूछताछ हुई, क्या क्या नहीं हुआ, तो वो लंबा हो जाएगा काफी। आप उसको इंडिया टुडे के अंदर देख सकते हो। अगर किसी को उसका लिंक चाहिए तो दोबारा निकाल कर लिंक भी डाल देंगे। पूरी इंग्लिश में रिपोर्ट है, आप पढ़ना आराम से, क्योंकि अंधभगत तो पढ़ नहीं पाएंगे। वो रिपोर्ट क्या है पूरी, लेकिन जो पढ़े लिखे साथी हैं वो पढ़ लेंगे पूरी रिपोर्ट क्या है। और पूरी रिपोर्ट क्या कहती है? पूरी रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ। और आज जो SGPC की मीटिंग है उसके अंदर इंतजार कर रहा है पूरा पंथ, पूरे सब लोग, पूरा पंजाब इंतजार कर रहा है। पंजाब के, हरियाणा के SGPC हो या दिल्ली की हो या पटना साहिब, सभी इंतजार कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन अपनी नजर में लगता नहीं भाई कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। जैसे भाई मनजीत सिंह जी बोल रहे थे कि अगर ऐसा हुआ SGPC ने फैसला, खुद SGPC के अंदर हैं वो, और वो बोल रहे कि मैं अलग से जत्था लेके चल दूंगा, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है, कहीं ना कहीं मतलब ये जो धुआं धीरे धीरे उठ रहा है ना कि भाई फूट पड़ी हुई है सभी के अंदर, वो बाहर आती जा रही है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट रहेगी सभी से, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना, ये जरूर कहेंगे आपको। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। बात अगले उसमें आपको किसान नेताओं की बताएं, किसान नेताओं ने क्या क्या बयान दे दिए हैं, वो इशारा किस तरफ कर रहे हैं, उसका भी क्लियर खुलासा करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।